डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.4 की 6 क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है उसमें है कि सॉल्व दी फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ का पता होना चाहिए। इनइक्वालिटीज़ तो आपने देख ली थी कि जो दो अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं अगर, और उनके दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, तो उनके दरमियान में हम इनइक्वालिटी का साइन लगाते हैं, जो लेस दैन ग्रेटर दैन या लेस दैन इक्वल टू होते हैं या ग्रेटर दैन इक्वल टू होते हैं। अब इसमें कंपाउंड होती है कंपाउंड इनइक्वालिटीज़। तो कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ बेसिकली क्या होता है? टू इनइक्वालिटीज़ दैट आर जॉइंड बाय द वर्ड एंड आर द वर्ड आर कॉल्ड कंपाउंड। इसमें दो इनइक्वालिटीज़ होती हैं जिनको एंड या फिर आर के ज़रिए ज्वाइन किया जाता है। मसलन देखें, अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी है 2x + 3 इज़ ग्रेटर दैन 7, ठीक है। दूसरी भी आपको दी हुई है 4x और -1 लेस दैन 3, ठीक है। अब इनके दरमियान अगर आर है तो भी ये कंपाउंड है इनइक्वालिटीज़, और अगर इसके दरमियान आर के बजाय एंड है तब भी ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहलाती है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 5 - 3x इज लेस देन 11 और 2x + 3 लेस देन -9। तो इन सब में कंडीशन उसने क्या रखी है कि वेयर x इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है वो x है अगर, तो वो सारा जो है रियल नंबर है। बेसिकली एलिमेंट ऑफ रियल नंबर का क्या है, वो रियल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। 5 - 3x लेस देन 11 और आर को एज इट इज़ साथ लिखेंगे 2x + 3 लेस देन -9, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लेफ़्ट हैंड साइड वाली को सॉल्व कर लेते हैं जो इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे क्या है, 5 - 3x इज़ लेस देन 11। तो कांस्टेंट जो है हम उसको राइट साइड पे ले जाते हैं और इसको जो वेरिएबल है एक इसी तरफ रहने देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -3x इज़ लेस देन 11। ये 5 प्लस का है राइट साइड पे जो है, इसको लेफ़्ट साइड पे जो 5 है ये प्लस का है, जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -3x इज़ लेस देन, अब 11 आप देखें प्लस का है और 5 माइनस का है, तो हमारे पास 6 बच जाएगा प्लस का, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ पहले भी हमने बताई थी आपको कि जब यहाँ पे
लेफ़्ट साइड पे कोई भी हमारे पास माइनस से जब हम किसी को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये जो साइन है इसका तब्दील हो जाता है रुख। अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो देखें अब हमारे पास ये मसलन 3x है, तो 3 को हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं राइट साइड की तरफ। तो क्या करेंगे, इसको -3 से इसको भी डिवाइड कराएंगे और इसको भी -3 से डिवाइड कराएंगे। जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, बजाय इसके लेस देन के ये साइड जो है लेफ़्ट साइड ग्रेटर देन हो जाएगी। तो अब यहाँ हम इनको कैंसिल कर लेंगे। तो 3 1 is 3 3 2 is 6। तो x इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये हमारा -2 का बेसिकली ये माइनस का साइन नीचे लगा हुआ है, तो इसको -2 आएगा। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन -2। ये लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास इक्वल आंसर आ गया। ठीक है, अब आर के बजाय हम हर जगह लिखने के बजाय लाइन लगा लेते हैं, तो इसका मतलब ये आर नीचे तक जाएगा। ठीक है, अब हम राइट साइड वाली जो इनइक्वलिटी है इसका एक्स की वैल्यू निकालेंगे इसमें से। तो इसमें देखें 2x + 3 इज़ लेस देन -9 है। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट जो है 3 है प्लस का, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड की तरफ। तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज़ लेस देन -9। ये चूँकि प्लस का था लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पे आएगा तो ये भी 3 माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज़ लेस देन -9 और 3 क्या होते हैं 12। तो अब हम इस 2 को भी शिफ्ट कर लेते हैं। दो असल में तरीके होते हैं, या आप इनको 2 से दोनों साइडों को डिवाइड कर लें, या फिर 2 को इधर राइट साइड पे इसी तरह ही उठा के ले जाएं। तो जब आप इधर से लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लाएंगे 2 को, तो यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ इधर आएगा तो ये -12 को डिवाइड करेगा 2। ठीक है, तो हमारे पास 2 1 is 2 2 6 is 12 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन -6। अब अगर किसी हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक हमारे पास आ गया x इज़ ग्रेटर देन -2 और दूसरा आ गया x इज़ लेस देन -6। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट इज़, इसको जब लिखते हैं तो सेट बिल्डर नोटेशन में, तो x इज़, या मैंने बताया था ये सीधी लाइन जो होती है सच एज, इसका मतलब होता है x इज़ सच एज, x इज़ वो क्या कहा था उसने, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ हम एज इट इज़ लिख रहे हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन में था। तो x इज़ सच एज, या x इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और एंड x इज़ ग्रेटर देन -2। ठीक है, एक हमारे पास ये आ गई थी वैल्यू, और दूसरी क्या आ गई थी यहाँ पे लिखेंगे, और ये वैल्यू आई थी हमारे पास क्या, या x इज़ सच एज, x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज़ लेस देन -6। तो इस तरह आपके पास आ गया। इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप कंबाइन कर लेंगे, बजाय इसके x इज़ सच एज दो दफ़ा लिखें, हम एक ही दफ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो इसका हम यूनियन अगर बना लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन क्या बन जाएगा, x इज़ यूनियन ऑफ सॉल्यूशन सेट। ठीक है, x इज़ सच एज, x इज़ एलिमेंट ऑफ
रियल नंबर एंड x इज लेस देन, पहले x इज ग्रेटर देन है और फिर x इज लेस देन है। x इज ग्रेटर देन -2 है और यहाँ ही लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x इज लेस देन -6, तो ये ब्रैकेट दोनों तरफ आ जाएगी आपकी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज सच एज x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -2 और x इज लेस देन -6। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 2x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड x - 5 इज ग्रेटर देन -6। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके दरमियान क्या है, एंड है। पिछले जो था वो भी आपके पास कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ थी, तो लेकिन उसके दरमियान आर था, ये भी कंपाउंड है लेकिन इसके दरमियान आर है, ठीक है, दो इनइक्वलिटीज़ के दरमियान। तो हम क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 9 एंड x - 5 इज़ ग्रेटर देन -6, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाली इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम x की चूँकि वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 3 कांस्टेंट है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 9, ये +3 के बजाय -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 9 में से 3 माइनस करें तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस 2 को भी शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 6। यहाँ पे चूँकि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड करेगा। तो हमारे पास 2 1 is 2, 2 3 is 6, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे। अब हम राइट साइड वाली इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये x - 5 इज़ ग्रेटर देन -6 है, ठीक है। तो x को हम यही रहने देंगे, तो कांस्टेंट जो -5 है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये +5 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -6 और यहाँ पे +5 आ जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन -6 ज़्यादा है, +5 का कम है, तो हमारे पास रह जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -1। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, x की दो वैल्यू आ गई। एक है x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, दूसरा है x इज़ ग्रेटर देन -1। अब इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। x is such as x is element of real number, ये सारे रियल नंबर, इधर 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक, एंड x is लेस देन इक्वल टू 3, एक ये बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एंड ये वाला, इसको लिखेंगे हम x is such as x is element of real number and x is greater than -1, ये बन जाता है हमारे पास इस तरह, ठीक है। अब हम इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ 2, लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ 2 सॉल्यूशन सेट्स इज क्या आ जाएगा, x इज सच एज x
is element of real number and x is लेस देन इक्वल टू 3, और इसी के दरमियान हम यहाँ लिख लेंगे बल्कि हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि कंबाइन कर लेते हैं इनको। तो ये देखें, इसको हम अगर पढ़ें तो इस तरफ से अगर पढ़ें -1 की तरफ से, तो हम कह सकते हैं -1 इज़ लेस देन x। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -1 इज़ लेस देन x, और फिर दोबारा x लिखने के बजाय हम इसी x को लिख के और x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको दोबारा मैं समझा देता हूँ। देखिए, हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन -1 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 इज़ लेस देन x। ठीक है, एंड फिर दूसरा हमने लिख लिया x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंबाइन करके इंटरसेक्शन इसका मालूम हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 22 वेयर x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इसका हम सोल्यूशन मालूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x, और ये लेस देन इक्वल टू है 22 वेयर x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये असल में दो इसमें इनइक्वलिटीज़ आ जाती हैं। तो आपको पता है, जब इस तरह अगर दिया हो, फ़र्ज़ करें 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x एंड 7 माइनस 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 22, तो ये देखें 7 माइनस 3x एंड एक दो हमारे पास इनइक्वलिटीज़ बनी थी। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x और एंड 7 माइनस 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 22। इसको जब कंबाइन करें तो आप ये जो है एक ही दफ़ा लिखेंगे, 7 माइनस 3x, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x, क्योंकि इधर भी है इधर भी है तो इसको एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरह ये बना है। ठीक है, बेसिकली ये है कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x, फिर एंड है 7 माइनस 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 22। तो ये इंटरसेक्शन करके इसी को ये बना दिए गए। तो अब हम इनका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है, मसलन हम फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या था, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x, तो x की हमने वैल्यू निकाली है ना। तो ये 7 जो कांस्टेंट है, सबसे पहले हम इसको लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, एक तो इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, एक इधर राइट साइड पे। इसी 7 को यहाँ प्लस कहे तो यहाँ -7 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 7 इज़ लेस देन इक्वल टू -3x, और इसी तरह यही -7 जो था यहाँ से हमने शिफ्ट किया इधर, इसको इस इनइक्वलिटीज़ में भी इसी तरह -7 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो -7 ज़्यादा है तो 1 इसमें से निकालें तो -6 बचेगा इस तरफ, और इसी तरह यहाँ पे -3x एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरफ भी 22 में से 7 आप निकालें तो आपके पास, क्योंकि 22 प्लस का है तो 15 प्लस का बचेगा, इसमें से 7 माइनस का निकालें तो अभी आपके पास क्या रह गया, -3x के साथ, जिसको आपने शिफ्ट करना है, इस तरफ भी करना है शिफ्ट और इधर भी इसको शिफ्ट करना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम
तो हम क्या करेंगे, इसको -3 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो जब -3 से किसी को भी डिवाइड करें लेफ़्ट या राइट साइड पे, तो इनके साइन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाई -3, और यहाँ पे लेस देन इक्वल के बजाय अब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे -3x को -3 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह ये जो था, क्योंकि -3 इधर भी हम लिख रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब ये लेस देन इक्वल टू के बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे 15 डिवाइडेड -3। अब -3 से इसको भी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 इज़ 6 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -3 और -3, और इधर से 3 1 इज़ 3, 3 5 इज़ 15। तो आपके पास क्या बचा, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर, x की दो वैल्यूज़ आ गई। एक तो हो गया लेस देन 2, अगर इधर से पढ़ें हम देखें तो x इज़ लेस देन 2, या इधर से पढ़ेंगे तो 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट इज़ x इज़ सच एज x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है कि ये रियल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे, इसको हम पहले लिख लेंगे, इधर से हम पढ़ें तो कैसे लिख पढ़ेंगे, -5 इज़ लेस देन इक्वल टू x। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंड -5 इज़ लेस देन इक्वल टू x, और इसी तरह ये x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, 3x + 21 इज़ लेस देन 1 - x, और 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 3 - 2x। तो वेयर x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब इसका भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, 3x + 2 + 21 लेस देन 1 - x, और 3x + 8 ग्रेटर देन 3 - 2x, वेयर x इज इक्वल एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाली इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 3x जो है +21 है, तो इस 21 को हम कांस्टेंट जो है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, और -x जो है राइट साइड वाला, इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो 3x, ये -x जब लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो +x हो जाएगा। तो इज़ लेस देन इक्वल टू 1 पहले से हम मौजूद है, लेफ़्ट साइड राइट साइड पे 1 कांस्टेंट पहले से मौजूद है। ये वेरिएबल जो था इसको हम शिफ्ट कर लिया राइट लेफ़्ट साइड पे। अब राइट साइड वाला 21 जो है प्लस का है, तो जब लेफ़्ट साइड वाला 21 प्लस का है तो राइट साइड पे लाएंगे तो ये -21 हो जाएगा। तो इन दोनों को आप ऐड कर लें तो 3x + 1x, अगर कोई भी x के साथ नंबर ना हो तो इसका मतलब 1x होता है। ठीक है, 3 और 1 कितने होते हैं, 4x। 4x इज़ लेस देन, अब यहाँ पे माइनस का है 21, और 1 जो है प्लस का है, तो 21 में से 1 निकालें तो माइनस क्या रह जाएगा, 20 का। ठीक है, अब हम ये 4 जो है इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ लेस देन,
तो चूँकि यहाँ 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ जब लाएंगे राइट साइड पे तो ये 20 को डिवाइड करेगा। तो 4 1 इज़ 4 और 4 5 इज़ 20। तो x इज़ लेस देन -5, ये लेफ़्ट साइड वाले इनइक्वलिटीज़ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम राइट साइड वाली इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड में हमारे पास 3x है लेफ़्ट साइड पे और 2x माइनस का राइट साइड पे है। तो जो माइनस का 2x हमारे पास राइट साइड पे, इसको भी हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। तो हमारे पास जब इधर लाएंगे इसको तो माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा 2x। अब ग्रेटर देन उसी तरह साइन आ जाएगा इसका। ये जो कांस्टेंट 8 था लेफ़्ट साइड पे, इसको भी हम जब राइट साइड पे लाएंगे तो ये प्लस के बजाय -8 हो जाएगा इस तरफ। तो हमारे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5x इज़ ग्रेटर देन, अब -8 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो हमारे पास क्या बचेगा? -5। तो अब दोबारा हम, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो इस 5 को भी हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड की तरफ। तो ये इसको 5 को डिवाइड करेगा। तो 5 1 इज़ 5 आ जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा हमारे पास, -1। ठीक है, तो इसको हम अब सेट की सूरत में लिख लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन सेट इज़ क्या आ जाएगा? x is such as x is element of real number and x is less than -5। ठीक है, एक तो ये हमारे पास सेट आ गया और दूसरा सेट क्या हमारे पास आ गया? x is such as x is element of real number and x is greater than -1। दो सेट आ गए। ठीक है, इन दोनों को हम यूनियन बना लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं हम नाउ यूनियन ऑफ बोथ सेट्स। इनका यूनियन क्या आ जाएगा? या हम लिख लेते हैं x इज सच एस x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड, अब हम लिख लेंगे ये वाला x इज लेस देन -5 और x इज ग्रेटर देन -1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 - 5x is greater than 16 and 3 - 3x divided by 2 is less than equal to 9 where x is element of real number। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1 - 5x greater than 16 and 3 - 3x divided by 2 less than equal to 9 where x is element of real number। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाली हम कर लेते हैं इक्वेशन सॉल्व। तो -5x जो है इसी तरफ रहेगा और हम कांस्टेंट जो 1 है लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का, हमारे पास आ जाएगा -5x इज़ ग्रेटर देन 16 में से 1 गए तो 15 बचेंगे प्लस के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 5x इज़ ग्रेटर देन -5x इज़ ग्रेटर देन 15। अब हम -5 से इसको भी डिवाइड कराएंगे, इसको भी डिवाइड कराएंगे। दो ही तरीके हैं, या इसको आप इधर शिफ्ट कर लें या इसको डिवाइड करें।
तो अगर माइनस का होता है लेफ़्ट साइड पे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जब शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो x इज़ लेस देन 15 डिवाइडेड बाई -5। अब 1 इज़ 5, 5 3 इज़ 15, तो x इज़ लेस देन -3 आ जाएगा इस तरफ। अब यहाँ पे हम एंड की जगह नीचे बार बार लिखने के बजाय लाइन लगा लेते हैं। अब राइट साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस राइट साइड में हमारे पास क्या है, 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 3 को जो है कांस्टेंट जो है इसको शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड की तरफ। तो हमारे पास बच जाएगा -3x डिवाइडेड बाई 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 9। ये 3 प्लस का इस तरफ, तो यहाँ राइट साइड पे आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -3x डिवाइडेड बाई 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। 9 में से -3 निकालें तो 6 प्लस के बच जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 2 को चाहे तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा लें या फिर इस 2 को शिफ्ट कर लें इस तरफ। तो -3x हमारे पास पहले से मौजूद है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। 2 को हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे। यहाँ पे 2 चूँकि लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर रहा था तो इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा 6 को। तो हमारे पास आ जाएगा -3x इज़ लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम -3 चूँकि लेफ़्ट साइड पे है, इसको जब हम राइट पे लाएंगे तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो x इज़ लेस देन के बजाय हो जाएगा लेस देन इक्वल टू के बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड करें तो 12 को, तो 3 4 इज़ 12 होता है। तो यहाँ पे आपकी x की आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो हमारे पास 2 x की वैल्यूज़ आ गई। एक है x इज़ लेस देन -3, दूसरा है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा x इज़ such as x is element of real number and x is less than -3। एक तो ये बन जाएगा, यहाँ पे एंड लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे दूसरा आपके पास जो सॉल्यूशन है x is such as x is element of real number and x is greater than equal to -4। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन intersection of two solution set। ठीक है, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x is such as x is element of real number and ये देखें इस तरफ से हम इसको पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, -4 इज़ लेस देन इक्वल टू x। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इस तरफ से हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे -4 इज़ लेस देन इक्वल टू x और x इज़ लेस देन इक्वल टू -3। तो हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x and 10 is less than -35 or greater than -5 where real number does x represent। ठीक है, वो ये कहता है कि एक नंबर है कोई x है फर्ज करें, तो वो 5 टाइम है
5 टाइम आ नंबर है, उसमें अगर हम 10 प्लस करें, 5 टाइम ए नंबर है, उसमें अगर 10 प्लस करते हैं तो वो लेस देन होता है -35 और ग्रेटर देन होता है -5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर इज, वैसे तो उसने नंबर दिया भी हुआ है, हम लेट ना भी करें तो हम कह सकते हैं नंबर इज क्या है, एक्स। तो 5 टाइम आर नंबर क्या हो जाएगा, 5x, ठीक है। तो 5x एंड 10 का मतलब क्या होता है, +10, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, उसमें प्लस हो रहा है 10। लेस देन, तो लेस देन का पता है आपको, साइन इस तरह लिखेंगे, ये कॉर्नर इस तरफ आ जाएगा। तो लेस देन 35, एक तो ये बात होगी। और कहता है और ग्रेटर देन -5, इसी की बात कर रहा है। 5x +10 जो है वो या तो -35 से लेस है या फिर -35 से लेस है या -5 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ग्रेटर का साइन जब आएगा तो ये इसका ओपन एरिया इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -5। तो इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो जबकि वो कहता है कि वेयर रियल नंबर डज एक्स रिप्रेजेंट, एक्स जो है वो कहता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को। एक्स इज एलिमेंट ऑफ, हम लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास दो इनइक्वलिटीज़ बन गई हैं। एक है 5x + 10 इज़ लेस देन -35 और 5x + 10 इज़ ग्रेटर देन -5। इसको कंबाइन करके भी हम लिख सकते हैं एक ही दफ़ा, लेकिन हम इसको इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं जैसे उसने लिखा है। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाली इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो 5x इधर रहेगा, 10 को हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे जो कांस्टेंट है। तो 5x जब ये 10 इधर शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो ये प्लस के बजाय -10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5x इज़ लेस देन, माइनस का है 35 और 10 भी 30 माइनस का है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो साइन हमारा माइनस का आ जाएगा और ये 45 हो जाएगा, ठीक है। अब x को भी हम इधर शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो जब राइट साइड पे आएगा तो 45 को डिवाइड करेगा। तो 5 1 इज़ 5, तो 5 9 इज़ 45 होता है, ये तो आपको पता है। तो x इज़ लेस देन -9 आ जाएगा इस साइड का। अब हम राइट साइड वाला इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो 5x को इधर रहने देंगे और +10 को राइट साइड पे लाएंगे तो ये +10 के बजाय -10 हो जाएगा। हमारे पास इनको ऐड कर लेते हैं -10 और -5 को, तो -15 आ जाएगा राइट साइड पे। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को भी शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे। जब इधर लाएंगे इसको तो चूँकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट साइड पे आके इसको डिवाइड करेगा 15 को, तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -3। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक है x इज़ लेस देन -9 और दूसरा x इज़ ग्रेटर देन -3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, x इज़ सच एज x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज़ लेस देन -9। दूसरा आ जाएगा और x इज़ सच एज x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन -3। इसको हम दोनों का यूनियन बना लेते हैं।
तो हम लिखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ लिख लेते हैं एस फॉर सॉल्यूशन और एस फॉर सेट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स इज सच एज, एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये तो एज इट इज़ रहेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज लेस देन -9 और एक्स इज ग्रेटर देन -3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन -3। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाई 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दी नंबर इंक्रीज्ड बाई 8, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू फॉर द नंबर। तो क्या कहता है, कोई नंबर है जो 2 दफ़ा उसको अगर 2 टाइम का मतलब अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो, और -5 करें, उसमें से डिक्रीज़ का मतलब क्या है, उसमें से कम कर लें 5, तो इसका मतलब -5 करें, इज़ ग्रेटर देन, तो वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा दी नंबर इंक्रीज बाई 8। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू नंबर जो आपके पास कोई भी है उसके इंक्रीज का मतलब क्या है, +8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर इज़, क्योंकि नंबर हमारे पास दिया नहीं हुआ तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, कोई भी जो नंबर है वो एक्स के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो उसने क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसके मुताबिक क्या बनता है कि 2 टाइम आ नंबर, ये नंबर जो 2 टाइम हो, अगर 2x फर्ज करें, ये 2x है। ठीक है, डिक्रीज बाई 5, तो ये क्या है गया, -5 डिक्रीज़ हो गया, 2x जो है उसमें से 5 डिक्रीज़ हो रहा है। तो वो कहते हैं ग्रेटर देन है या इक्वल टू है द नंबर इंक्रीज बाई x। तो नंबर हमारे पास क्या है, x है, और क्या कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, बाई 8, इंक्रीज बाई 8, द नंबर इंक्रीज बाई 8। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करना है, फाइंड दी पॉसिबल वैल्यू फॉर द नंबर। इस नंबर के लिए आपने उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये हमारे पास इन इक्वलिटी आ गई हमारे पास, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन हमारे पास है 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2x इधर पहले से मौजूद है लेफ़्ट साइड पे, ये राइट साइड वाला जो x है इसको भी हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो ये प्लस के बजाय -x हो जाएगा। इसी तरह जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, ये -5 है, तो जब राइट साइड पे लाएंगे तो ये +5 हो जाएगी, तो 8 में ये प्लस करेगी। तो यहाँ इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम, 2x प्लस का है और 1x माइनस का है, तो x बचेगा हमारे पास प्लस का, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 8 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, तो 8 और 5 कितने होते हैं, 13। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 13। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज़ x इज़ सच एज x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 13। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है
हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो गई है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली बाकी वीडियोज़ जो हैं वो भी आपको शेयर होती रहें। थैंक यू।